नमस्कार, मैं हरविंदर बाहल। आज की वीडियो का टॉपिक है सब जीरो के बारे में। सब जीरो क्या है, इसके साथ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर क्यों लगाया जाता है और इसको एक दूसरे से कैसे कनेक्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सब जीरो एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल यूनिट होता है। इसका उपयोग डीप फ्रीजर, डिस्प्ले केस, विजी कूलर, कोल्ड रूम, मिल्क कूलर और भी कई मशीनों में होता है। तो ये मशीनों के पैरामीटर कंट्रोल करता है। ये मैक्सिमम 20 एम्पीयर तक के आते हैं। इसके ऊपर मैक्सिमम 70% का लोड डाल सकते हैं। डीप फ्रीजर, विजी कूलर, डिस्प्ले केस, बोतल कूलर, इन सभी का लोड कम होता है, इसलिए इसका सीधा लोड सब जीरो के ऊपर डाल सकते हैं। कोल्ड रूम, मिल्क कूलर और भी कई मशीनों का लोड अधिक होता है, जहाँ कई मशीनें 3 फेस की होती हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए सब जीरो के साथ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को जोड़ दिया जाता है। सब जीरो सिंगल फेस का होता है। सब जीरो से कंट्रोल वायर कॉन्टैक्टर को जाती है। कॉन्टैक्टर अधिक एम्पीयर के होते हैं। ये सिंगल फेस और 3 फेस के होते हैं। मशीन के लोड के मुताबिक इनको लगाया जाता है। सिंगल फेस की मशीन के लिए इनको सिंगल फेस का कॉन्टैक्टर लगाया जाता है और 3 फेस की मशीन के लिए 3 फेस का मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाया जाता है। सब जीरो में मशीन के मुताबिक पैरामीटर सेट किए जाते हैं। फिर कंट्रोल वायर से सब जीरो कॉन्टैक्टर को ऑन ऑफ करता है। तो जहां सब जीरो के साथ मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर लगाने का मकसद ये है कि अगर सब जीरो से ज़्यादा मशीन का लोड है तो कॉन्टैक्टर के ऊपर सीधा लोड डालकर सब जीरो से कंट्रोल किया जा सकता है। तो आओ डायग्राम से इसको समझते हैं। इस सब जीरो का मॉडल नंबर है SZ7569। तो इसका जो 1 और 2 नंबर है ये सप्लाई के हैं, मेन सप्लाई के, जहाँ पर मेन सप्लाई को देना है। इसके बाद 4 और 5 नंबर प्रोब के हैं, जैसे ये सेंसर। इसकी ये 2 वायर 4 और 5 नंबर पर देनी है। इसके बाद कंप्रेसर को ये सप्लाई जाएगी, जहाँ पर C पर फेस लगेगा। इसमें ये रे लगी होती है जो कि एक स्विच का काम करती है, जहाँ पर फेस देना है और ये कट ऑफ करती है, एक स्विच का काम करती है। तो जहाँ से इनपुट देना है, जहाँ पर आउटपुट निकलेगी। ये मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर है। इसमें मैग्नेटिक कॉइल लगी होती है, जहाँ पर न्यूट्रल और फेस को देना होता है। तो जहाँ से सीधी इसको न्यूट्रल दे देनी है। इसका जो फेस होता है, इसमें जो फेस इसको मिलेगा वो सब जीरो में जो रे लगी होती है उसके थ्रू इसको फेस देना है। जब सब जीरो की रे ऑन होगी तो ये फेस जहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये फेस मैग्नेटिक कॉइल को चला जाएगा। तो न्यूट्रल इसको सीधी मिली होती है, तो फेस जहाँ पर इसको मिल जाता है। ये कंप्रेसर है। कंप्रेसर को न्यूट्रल और फेस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर के द्वारा दिए जाते हैं, जहाँ से न्यूट्रल और फेस मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर को दिया जाता है। तो जहाँ पर न्यूट्रल और फेस के जो कनेक्टिंग पॉइंट है वो ओपन है। तो जब मैग्नेटिक कॉइल को सब जीरो की रे के द्वारा इसको सप्लाई मिलेगी, तो ये मैग्नेटिक कॉइल इसमें मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगी, जिससे इसका जो प्लंजर होता है वो नीचे से पुश हो जाएगा, जिससे ये न्यूट्रल और फेस के दोनों पॉइंट आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे कंप्रेसर ऑन हो जाएगा। तो होता क्या है, कंप्रेसर का सीधा लोड मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर पर पड़ता है। तो सब जीरो के ऊपर इसका सीधा लोड नहीं पड़ता। सब जीरो के ऊपर सिर्फ मैग्नेटिक कॉइल का ही लोड पड़ता है, जो कि एक नाममात्र लोड होता है। तो जिस मशीन में जिस सिस्टम को लगाया जाता है
उसका जो कंट्रोल होता है वो सब जीरो करता है। इसका जो सेंसर होता है इसके द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। ये सिंगल फेस या सिंगल पोल का कॉन्टैक्टर है, जहाँ से फेस इनपुट देना है, जहाँ से फेस आउटपुट कंप्रेसर के लिए इसको लेना है। तो इसके ये 2 पॉइंट मैग्नेटिक कॉइल के हैं, जहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट देना है, जहाँ से फेस सब जीरो के द्वारा देना है। तो इसका ये पॉइंट इसको शॉर्ट किया हुआ है, जहाँ से हम न्यूट्रल दे सकते हैं। ये 4 पोल का कॉन्टैक्टर है, तो इसको 3 फेस के लिए यूज किया जाता है। तो इसके जो 3 फेस होते हैं, 1 2 3 इनलेट के हैं, ये आउटलेट के हैं, जहाँ से कंप्रेसर आउटलेट के लिए सप्लाई देना है इसको। तो इसके A1 और A2 इसके मैग्नेटिक कॉइल के हैं, जहाँ से न्यूट्रल को डायरेक्ट देना है, जहाँ से सब जीरो के द्वारा देना है।